हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज हम लोग फिर से अपने क्लास 2 में हैं। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। तो चैप्टर 2 के क्लास 2 में है, जिसमें हम लोग करेंगे सम मोर एग्जांपल्स ओवर डोमेन एंड रेंज। आपने पहले भी पढ़ रखा है डोमेन एंड रेंज लास्ट क्लास में, तो कुछ ही एग्जाम्पल कर पाए थे टाइम की कमी की वजह से। तो आज अब आगे हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज करो मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 3। अब देखो बच्चे, इसमें कौन सा लॉजिक लगाना है। सबको पता है ना डोमेन के बारे में, आप क्लास 1 पढ़े होगे तभी आपको क्लास 2 समझ में आएगा। आप डायरेक्टली क्लास 2 नहीं समझ सकते, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3। यहाँ कौन सा लॉजिक लगना चाहिए हमारा डोमेन का? दोनों ही लॉजिक लगेंगे। आप ध्यान से देखो तो रेशियो फंक्शन भी है और साथ ही साथ स्क्वायर रूट भी है। तो किसको पहले लगाएं और किसको बाद में लगाएं? पहले हम लोग रेशियो फंक्शन वाला लॉजिक क्लियर कर लेते हैं। तो लिखेंगे सिंस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इज a ratio function, लिखोगे is a ratio function so is not defined। ये तब डिफाइंड नहीं होगा, is not defined if x minus 2 into x plus 3 is equal to 0। और ये 0 कब होंगे? that is x is equal to 2 और x is equal to minus 3। लीनियर फैक्टर होने का फ़ायदा यही है कि आप उसका अलग अलग जीरो से इक्वेट कर दोगे। जैसे ही x माइनस 2 को जीरो से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ बच्चे? 2। x प्लस 3 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस 3। तो 2 और माइनस 3 दो ऐसी वैल्यूज है जिनको डोमेन से हटा देना है। एक बात तो क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू 2 minus 3 is not in the domain। तो रेशियो फंक्शन वाले लॉजिक से इतना तो क्लियर हो गया कि ये डोमेन में नहीं आएंगे। कौन कौन से पॉइंट नहीं आएंगे याद रखना? 2 और माइनस 3। अब रूट के अंदर में क्या है? ये पूरी चीज रूट के अंदर में है, ध्यान यही देना है आपको। तो लिख देंगे लेट fx is equal to x minus 1 by x minus 2 into x plus 3 and it should be greater than equal to 0 for square root function to be defined। square root function के defined होने के लिए to be defined, इसके defined होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? तो x minus 1 by x minus 2 into x plus 3 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ जाओ क्योंकि यही लॉजिक आपका मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर 7 और 9 सब जगह यूज़ होगा। तो ध्यान से देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। अब इसमें क्या करना है कि आपको हर लीनियर फैक्टर को अलग अलग जीरो से क्या करना है? इक्वेट करना है। सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 और सबको फिर नंबर लाइन पे अरेंज करना है। नंबर लाइन पे सबसे पहले आ जाएगा माइनस 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। पता है इन तीनों नंबर ने क्या किया है? पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है बताओ बच्चे? एक तो माइनस 3 से पहले का रीजन होगा, एक माइनस 3 से 1 के बीच का रीजन होगा, एक 1 से 2 का होगा, एक 2 से इन्फिनिटी का होगा। और हम लोग चेक कर रहे हैं एफ एक्स का साइन। आगे चल के ऐसा ही साइन डायग्राम बनाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, सेकंड डेरिवेटिव के लिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ समझ जाओगे तो वहाँ इजी होगा 7 और 9 में। तो सबसे पहले हमने सबको जीरो से इक्वेट कर दिया। जब भी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी सर्च करना हो हम जीरो से ही इक्वेट करते हैं। कुछ हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं, उनको नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं। अब उसके बाद हर इंटरवल में इस एफ एक्स का साइन क्या होगा ये हमें डिसाइड करना है। तो अभी हम 2 से बड़ा इंटरवल लेते हैं।
2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं जोर देना चाहते तो एक काम करो, f ऑफ 2.5 या 2 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू ले लो, 3 ही मैंने ले लिया, इसमें पुट कर दो x की जगह पे 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 क्या आ गया बताओ, पॉजिटिव नहीं आ गया, 2 बाई 1 इंटू 6 1 बाई 3, सो दिस इज पॉजिटिव। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। अब जो चीज़ 3 के लिए ट्रू है पता है वो सबके लिए ट्रू होगा, सबके लिए, क्योंकि 3 की ये वाली प्रॉपर्टी है कि वो 2 से बड़ी है। तो 2 के आगे जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब भी किससे बड़े हैं, 2 से बड़े हैं। अब 1 और 2 के बीच में आप कोई भी एक ही वैल्यू डाल लो, डैट इज सफिशिएंट। सबके सब डाल करके नहीं चेक करनी, एक ही डाल दो। फंक्शन क्या है, x माइनस 1, इधर लिख लें, थोड़ा बार बार दिक्कत हो रही है, स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ता है, इंटू x प्लस 3, ठीक है। इसी में पुट करना है तो 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 माइनस 2, देखो ये नेगेटिव आने वाला है। फिर 1.5 प्लस 3 तो ये आ गया 0.5, नीचे में आ गया माइनस 0.5 इंटू 4.5, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इधर आ गया नेगेटिव। अब आप -3 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज करो अगर 0 ले लेते हैं तो 0 माइनस 1 बाई 0 माइनस 2 0 प्लस 3, सो इट विल बी हाउ मच, -1 बाई -2 इंटू 3, माइनस माइनस कैंसिल, आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर fx क्या आ रहा है, पॉजिटिव। fx क्या आ रहा है बताना, पॉजिटिव। अब रह गया लेस देन -3, तो आप ले लो -4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -4 माइनस 1 बाई -4 माइनस 2 -4 प्लस 3, सो दिस इज -5 अपॉन में -6 माइनस 1, 3 नेगेटिव है तो 2 ही कैंसिल हो पाएगा, एक तो रह ही जाएगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। हमें तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। अब देखो जरा डोमेन में क्या क्या आएगा, डोमेन में आएगा जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वही वही डोमेन ले सकते हैं ना। तो पॉजिटिव है -3 से 1 के बीच में और 2 से आगे, बट कुछ वैल्यूज़ एक्सक्लूडेड भी तो थी ना, 2 और -3 को नहीं ले सकते थे, तो 2 को कट करना पड़ेगा और -3 को कट करना पड़ेगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा बताओ, -3 को नहीं लेना, लेकिन -3 से 1 के बीच की सभी वैल्यूज़ आएगी और 1 भी आएगा। 2 को नहीं लेना, लेकिन 2 के बाद की सारी वैल्यू आएगी। तो डोमेन इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, -3 को नहीं लेना, तो -3 से 1 तक 1 को ले सकते हैं। और जब एक से ज़्यादा रीज़न हो तो बीच में हम यूनियन लगाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे लग जाएगा यूनियन। 2 को नहीं लेना तो ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी तक चले गए। आगे बात समझ में, ये हो गया हमारा 2 और इन्फिनिटी। अब यहाँ जो फंक्शन है ना, इसका रेंज निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी हम लोग इसका रेंज सीधा लिख सकते हैं कि अंडर रूट है तो रेंज इज़ 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि अंडर रूट पहले से दिया हुआ है तो हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आएगी। अब अंदर हम श्योर नहीं है ना कि अंदर में सिर्फ ग्रेटर देन 3 आ रहा है या लेस देन 3 आ रहा है या क्या आ रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है अंदर में। और जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कोई भी वैल्यू आ सकती है 0 से बड़ी, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू, ये 4th एग्जाम्पल होगा ना, या 4th क्वेश्चन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय x माइनस 1 टू द पावर हाफ, ये दिया हुआ है हमें। अब बताना ज़रा कि ये फंक्शन जो है वो 2 का क्या है, कॉम्बिनेशन है। 2 फंक्शन का क्या है, कॉम्बिनेशन है।
बच्चे ये जो फंक्शन है ना, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे कि दोनों का डोमेन अलग अलग निकालेंगे और फिर हम ऐसे x की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे जो दोनों को साथ साथ सेटिस्फाई करता हो, जो दोनों को साथ साथ सेटिस्फाई करता हो। तो पहचानो तो जरा दो अलग अलग कौन से फंक्शन है, एक ये है और एक ये वाला है। तो नाउ सी, तो अब हम लोग पहला फंक्शन कंसीडर करते हैं। कंसीडर x प्लस 1 टू द पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब क्या होता है बच्चे, सबको पता है ना कि अंडर रूट लग जाता है, बस हो गया। जैसे ही अंडर रूट लगा दिमाग हमारा चलने लगा कि लॉजिक 1 लगाना है। लॉजिक 1 लगाना है तो अंदर वाले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इज डिफाइंड ओनली व्हेन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अभी वेट करेंगे। एक फंक्शन के लिए तो आ गया, इनका कहना है कि x जो है वो -1 या -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हम दूसरे फंक्शन को कंसीडर करेंगे। कंसीडर 1 बाई x माइनस 1 टू द पावर हाफ। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर x माइनस 1। पावर हाफ का मतलब क्या होता है बताओ बच्चे, रूट होता है। अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक काम करेगा, दोनों लॉजिक काम करेंगे। पहले तो हम अंडर रूट की वजह से करेंगे x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लॉजिक की वजह से x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ये डिनोमिनेटर में भी है तो फिर इसको हटा देंगे। किसको हटा देंगे, इज इक्वल टू को हटा देंगे। देखा आपने, मैंने पहले इज इक्वल टू दिया था क्योंकि रूट के अंदर में है, फिर इज इक्वल टू को मैंने हटा दिया, इरेज कर दिया। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 ही सिर्फ यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन भी है और रेशियो फंक्शन भी है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब दोनों केस को कंबाइन करें जरा। चलो, इनका कहना है, जस्ट अ मिनट, अब ध्यान से देखो, दोनों को कंबाइन करेंगे तो नाउ दिस, इसका कहना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसका कहना है x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन। तो दोनों को देखेंगे, x इज ग्रेटर देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। चलो जरा बनाते हैं नंबर लाइन पे। अगर नंबर लाइन पे बनाया तो -1 पहले लिखा जाएगा और 1 बाद में लिखेंगे। एक का कहना है कि -1 को लेते हुए आगे तक जा सकते हो, एक का कहना है 1 को नहीं लेना और आगे तक जा सकते हो। दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, कॉमन पोर्शन है ये वाला। तो डोमेन हो जाएगा हमारा, सो डोमेन इज, लिखेंगे कॉमन वैल्यूज ऑफ x, तो डोमेन इज 0 से लेकर के 1 से ना, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि यही वो वैल्यू है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग डोमेन इसका निकालते हैं। चैप्टर 2 में ज़्यादा फोकस आपका डोमेन पे किया हुआ है। रेंज पे बहुत एक ही दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे क्योंकि रेंज हमें चैप्टर 7 के बाद डिटेल में पढ़ना है। तो जब आप MME1 पढ़ चुके होगे तब तो रेंज आपको बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा, लेकिन चैप्टर 2 में ज़्यादा फोकस डोमेन पे किया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे डोमेन एंड रेंज। अब आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा असाइनमेंट भी अपलोडेड है उस पर PDF में, आप वो भी देख सकते हो। और आगे बढ़ते हम लोग अब अपने नए टॉपिक पे जो कि है बेसिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो अब बच्चे हम लोग सेकेंड हाफ में एंटर कर चुके हैं। विदाउट ग्राफ वाला पोर्शन हो चुका है फंक्शन का। अब हम लोग ग्राफिकल पोर्शन शुरू करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ MME के लिए नहीं, आगे चल के आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, माइक्रो मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स कुछ भी पढ़ोगे, हर जगह ये ग्राफ आपको हेल्प करेगा। तो अब हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक ग्राफ्स, जिसमें हम लोग ऑन एन एवरेज सारे टाइप के फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखेंगे आज। सबसे छोटा फंक्शन का ग्राफ, मतलब सबसे इजी ग्राफ कौन सा होता है, तो पहला है लीनियर फंक्शन।
ये अच्छे से समझना, नहीं तो फिर MME 2 में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लीनियर फंक्शन मैंने अगर आपको दे दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आपको सिर्फ टेक्निक आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग 2 पॉइंट वाला फॉर्म कर लेते हैं ना। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। तो ये हम लोग पहले से ही बचपन से करते चले आ रहे हैं। एक बार x 0 डाल दिया, एक बार y 0 डाल दिया। अब देखना बच्चे, अगर एक बार x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। और अगर y 0 डालेंगे तो x मिलेगा -3/2। नाउ सी, दोनों पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे। 0 और 3, 1 2 3, दिस इज द पॉइंट 0 3। -3/2 और 0, 1 2 3, -3/2 और 0। नाउ सी, तो ये लाइन बन गया हमारा। तो दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी बताना बच्चे? y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होगी तो उसका ग्राफ हम बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों का पावर कितना है बताओ? 1 है। x का भी पावर 1 है और y का भी पावर क्या है बताओ? 1 है। दोनों के ही पावर क्या है बताओ? 1 है। तो लीनियर फंक्शन को पहचानना सीख गए। जब दोनों के ही पावर 1 1 हो, x के भी पावर 1 और y के भी पावर 1, तो बहुत ही सिंपल है ग्राफ स्केच करना। 2 पॉइंट निकाल लो, एक बार x 0 डाल दो, एक बार y 0 डाल दो और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। यू विल गेट द स्केच ऑफ द ग्राफ। नेक्स्ट है, लीनियर फंक्शन के बाद किसकी बारी आती है? पॉलिनोमियल में ही अभी बढ़ रहे हैं, नो डाउट। लीनियर के बाद आती है बारी क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक में हमें डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ने हैं, बहुत सारे ग्राफ पढ़ने हैं, लाइक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 4 चीज़ें पढ़नी है। तो क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। घबराओ नहीं, हमें मैथमेटिक्स जैसा पूरा वर्टेक्स फोकस इतना सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए स्केच करने का, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन भी हम समझ सकें। तो देखो, सर्कल क्वाड्रेटिक के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं। सर्कल क्वाड्रेटिक के अंदर शुरू कर रहे हैं हम लोग। सर्कल, सर्कल में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का। कैसे पहचानेंगे? तो देखो कैसे पहचानेंगे। दोनों की पावर होगी 2, x की भी पावर 2, y की भी पावर 2, और राइट हैंड साइड पे कोई एक कांस्टेंट होगा विदाउट एक्स वाई। तब हम कहेंगे कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस कितना है? r। तो इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। और जब इज इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब हम इसी पे रहेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कमफेरेंस ओनली। दिस इज r0। तो इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया r। अब सेंटर 0 0 कैसे हुआ, इसको समझने के लिए एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं, लाइक x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप समझ जाओगे कि इसका सेंटर हो जाएगा अल्फा और बीटा। तो सेंटर इज अल्फा बीटा एंड रेडियस इज हाउ मच? आर। तो इसका जब इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे सपोज करो अल्फा बीटा आ गया, रेडियस आर आ गया, सो इट विल रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ सर्कल। ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ सर्कल। तो कभी कभी आपको जनरल इक्वेशन दे देंगे वो डिग्री 2 का और बोलेंगे कि आप इसके सर्कल की इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके उसमें, तो आप ट्राई करोगे एक्सरसाइज में तो मिलेगा जनरल इक्वेशन निकाल करके, और फिर हम लोग इक्वेशन का कर्व ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल में बस बच्चे इतना ही है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं पैराबोला।
पैराबोला। पैराबोला में देखना हमें 4 टाइप के पैराबोला पढ़ने हैं। सबको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किस टाइप का पैराबोला बनता है, लाइक दिस वे। अगर नहीं पता है तो आप पॉइंट सिस्टम अपना लो। इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिक होता है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर यही माइनस एक्स हो जाए तो बच्चे आपको याद होगा ये नेगेटिव साइड इस साइड हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो जाए तो ये ऊपर की तरफ पैराबोला बनता है। सबको पता है, बस मुझे रिवाइज कराना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप पॉइंट सिस्टम अपना सकते हो। पॉइंट सिस्टम मतलब जैसे इसी के लिए बनाना है मुझे पॉइंट सिस्टम, पहले वाले के लिए। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो एक बार आप एक्स ले लेना 0, फिर 1 ले लेना, फिर -1 ले लेना, फिर 2 ले लेना, -2 ले लेना। इतने से काफ़ी हो जाएगा। अब वाई देखो, वाई 0 पे क्या आ जाएगा, एक्स 0 लेंगे तो वाई आ जाएगा 0, एक्स 1 लेंगे तो वाई 1। लेकिन x तो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि y स्क्वायर है, तो नेगेटिव वाले को हटा दो। अब आप ले लो 2, 4, 9 ऐसे ले लो। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ध्यान से सुनना, एक तो पॉइंट मिल गया हमें x 0 0, फिर एक मिल गया 1 1, अब दूसरा मिलेगा 2√2। अब y जब लोगे तो x, अब ध्यान से देखना कि जब आप x1 ले रहे हो तो फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू √1 आप ले रहे हो तो +-1 दोनों आएगा ना। तो यहाँ पे +-1 दोनों आएगा। तो 1 पे एक बार y +1 भी आएगा और एक बार -1 भी आएगा। फिर यहाँ पर +-√2 दोनों आएगा, समझ रहे हो। तो ऊपर और नीचे मिलता जा रहा है। आप सबको ज्वाइन कर दोगे, यू विल गेट द कर्व, यू विल गेट द कर्व। तो पॉइंट सिस्टम से भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बच्चे 11th में प्रैक्टिस किए रहते हैं, अगर आपको याद होगा तो आपको बस ये 4 कर्व याद करने हैं। एग्जैक्ट ग्राफ हमें नहीं बनाना, हमें अप्रॉक्सीमेट ग्राफ ही स्केच करना होता है कि इसका शेप क्या होगा बस। तो ये मत सोचना कि पैराबोला जैसे सीधा, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आता है तो हम लोग भी सीधा बस यही बना देते हैं, हो गया। ज़्यादा नहीं सोचते कि ये वाला सही है या ये वाला सही है या ये वाला सही है, कोई भी सही हो सकता है, तीनों ही सही मान लेते हैं हम लोग। तो हमें ज़्यादा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना, नहीं तो फिर प्रोसेस अलग हो जाता, वर्टेक्स फोकस ये सब निकालना पड़ता है। तो पैराबोला में यही 4 आपको बेसिक ग्राफ में आने चाहिए। पैराबोला के बाद बच्चे आते हैं हम लोग इलिप्स पे। इलिप्स की इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पैराबोला की पहचान कैसे होती है, तो 1 हैज़ डिग्री 2, एक वेरिएबल के पास डिग्री 2 होगा और दूसरे के पास कितना होगा, अदर हैज़ डिग्री 1। मतलब एक बार में कोई एक ही डिग्री 2 का होगा। देखो ना ज़रा, यहाँ पर ये है डिग्री 2 का, यहाँ पर ये है डिग्री 2 का, यहाँ पर x है डिग्री 2 का, यहाँ पर x है डिग्री 2 का, और दूसरा है डिग्री 1 का। जबकि इलिप्स में दोनों ही डिग्री 2 के होंगे। दोनों ही किसके होंगे बताओ, डिग्री 2 के होंगे इलिप्स में। ठीक है, दोनों ही डिग्री 2 के होंगे और दोनों के नीचे जो इंटरसेप्ट होगा वो अलग अलग होगा। अलग अलग होने की वजह से इनका ग्राफ बनाना बहुत इजी हो जाता है। ये देखो, ग्राफ बनाने का तरीका आपको ध्यान देना है। 0 0 इज द सेंटर, क्योंकि आप करोगे x माइनस 0 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर करोगे y माइनस 0 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो है ना 0 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, यही बताता है कि सेंटर होगा 0 0। ये अगर कोई और पॉइंट होता तो फिर हम उस पॉइंट पे बनाते। x के नीचे a का स्क्वायर है बच्चे, तो x पे हम चले जाएंगे a राइट में भी और a लेफ्ट में भी। y के नीचे b का स्क्वायर है तो ऊपर चले जाएंगे b और नीचे चले आएंगे
बी, और बस इनको पहले तो डॉट से रफ हैंड से ज्वाइन कर दो, क्योंकि आप लोग पेंसिल तो ले जाते नहीं हो पेपर में, पेन से ही बनाते हो। उसके बाद से फिर उसी पे ट्रेस कर दो। बन गया ये हमारा इलिप्स। ठीक है, इलिप्स का एक एग्जाम्पल देते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनाना है। तो बता सकते हो बच्चे सेंटर क्या होगा इसका? 1 और 2। देखो सेंटर क्या हो जाएगा? 1 और 2। सेंटर क्या हो जाएगा? 1 और 2, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और y माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो 1 और 2 ले लेंगे सेंटर। चलो बनाते हैं। इधर ले लिया 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस वे, 1 2। 1 और 2 ले लिया सेंटर। x के नीचे किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ठीक है, दिस इज 3 का स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट? 4 का स्क्वायर। तो हम इसके राइट में जाएंगे 3, 1 2 3, लेफ्ट में जाएंगे 3, 1 2 3। और y के नीचे किसका स्क्वायर है? 4 का है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर जाएंगे 1 2 3 4। हो गया, बस इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो ये आपको बच्चे कैसा दिख रहा है? वर्टिकल इलिप्स दिख रहा है। तो उस पर हमें नहीं जाना कि वर्टिकल बन रहा है या हॉरिजॉन्टल बन रहा है। जिसके नीचे जिसका स्क्वायर होगा हमें बस वही स्केच करना है, वो अपने आप आ जाएगा। वर्टिकल होगा तो वर्टिकल बनेगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। आपको बस क्या करना है, तो टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये वाला पॉइंट शो करो 1 2, उसके बाद से ये वाला पॉइंट शो करो। तो 1 2 में आप कितना डिस्टेंस आगे गए हो? 3 डिस्टेंस आगे गए हो ना, तो x में ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 2। इधर पीछे आए हो कितना? 3 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा -2 2। इसमें ऊपर गए हो बच्चे, तो ऊपर गए हो तो y में ऐड होगा, y में ऊपर कितना गए हो? 4, तो x तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा 6। इधर नीचे आए हो तो सेंटर से कितना नीचे आए हो? 4 नीचे आए हो, तो 2 में हम -4 करेंगे। तो 1 और 2 -4 कितना हो जाएगा? -2। बस इतना ही टीचर आपसे सोचेंगे, बस बन गया ये इलिप्स। ठीक है बच्चे। अब इलिप्स के बाद हमारा लास्ट है क्वाड्रेटिक में, वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन भी कुछ इलिप्स जैसा ही होता है। देखना जरा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट बीच में एक माइनस होता है। इलिप्स में देखना प्लस था, लेकिन यहाँ क्या होगा? एक कोई ना कोई चीज़ माइनस में होगी। तब इसका इक्वेशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? सेंटर तो वही बनेगा 0 0। एक्स पे हमें ए चले जाना, ध्यान से देखना जो बता रहे हैं। ए चले गए, सो दिस इज a0। पीछे चले आए तो -a0। ऊपर चले गए 0b, नीचे चले आए 0 -b। अब इन चारों को मिड पॉइंट लेते हुए एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स के साइड्स पैरेलल होंगे किसके? बताना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे बॉक्स के साइड्स। नाउ सी, तो ये हो गया, हमने बॉक्स तो बना लिया बच्चे। अब बॉक्स के बाद बॉक्स को याद रखना हमेशा कि उसके जो साइड्स होंगे ना वो पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स नहीं बनाना। अब बॉक्स का डायगोनल हमें स्केच करना है। चलो डायगोनल स्केच कर। कहोगे मैम ये आप कर क्या रहे हो? भरोसा रखो, हम लोग तो मैथ्स ऑनर्स कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये टेक्निक नया वाला आया हुआ है मैथ्स ऑनर्स के लिए, उसी टेक्निक से बता रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया टेक्निक है ये, बड़ी आसानी से बन जाता है। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये डिसाइड करेगा कि हाइपरबोला किसके सिमेट्रिक होगा, यानी हाइपरबोला बनेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो हाइपरबोला बना रहे हैं। ये जो दोनों डायगोनल बनाए थे, यूं ही मैंने डायगोनल नहीं स्केच किया था, डायगोनल को टच करता हुआ दिखाएंगे बट नॉट एक्चुअली टचिंग। और ये जो पॉइंट थे यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो जाएगा एंड लाइक दिस वे।
आप आगे चल के पढ़ोगे एजिम्टोड तो आपको पता लगेगा कि दीज डायगोनल्स आर एजिम्टोड। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, टच नहीं करना, क्योंकि ये टच करेगा तो इन्फिनिटी पे करेगा एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शो द कंडीशन एट इन्फिनिटी ऑन एनी पीस ऑफ पेपर या ऑन एनी स्क्रीन, नहीं दिखला सकते, इसलिए इस टाइप का ग्राफ बना दिया। अब यहाँ देखो लाइक दिस वे, इधर का एक ओरिएंटेशन बना दिया, ये बन गया ग्रीन कलर का जो ग्राफ है, दैट इज़ योर हाइपरबोला। अब बच्चे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आपको अभी ट्राई करना है। चलो तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर, या उल्टा कर दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे मैम ये नहीं है हाइपरबोला, क्योंकि एक्स के नीचे कुछ नहीं है, वाई के नीचे कुछ नहीं है। पहली बार में बच्चों को देख करके यही दिमाग में आता कि मैम लगता है कुछ देना भूल गई हैं। नहीं बच्चे, मैंने जानबूझ करके दिया। वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम लोग 1 मान लेते हैं। अब देखना जरा, स्केच करना है, बनाए फटाफट। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स के नीचे भी 1 का स्क्वायर, वाई के नीचे भी 1 का स्क्वायर, ये लो 1 1 1 1, बॉक्स बना दिया, बन गया ना बॉक्स। This is 1 0, this is minus 1 0, this is 0 1, this is 0 minus 1। And now डायगोनल तो हमें स्केच करना ही है। विदाउट डायगोनल हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी चौड़ाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है, कैसे पता लगेगा? कहीं ज़्यादा फैल गया हाइपरबोला तो, कहीं कम ही फैला रह गया तो प्रॉपर हाइपरबोला के लिए डायगोनल तो हमें स्केच करना ही पड़ेगा। नाउ टेल मी कि कौन सी चीज़ हमारी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये y एक्सिस के लॉन्ग बनेगा, यानी यहाँ से लगभग टच करता हुआ और यहाँ से टर्न कर जाएगा दिस, एंड यहाँ से फिर ऐसे। तो जो रेड में शो किया है यही हमारा क्या है, हाइपरबोला का डायग्राम है। तो ये आपको बच्चे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री 2 के सारे ग्राफ हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं डिग्री 3 यानी कि क्यूबिक फंक्शन पे। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ थोड़ा हटके है, थोड़ा उसका लॉजिक अलग है, इसलिए एक बार क्यूबिक फंक्शन बता देंगे, उसके बाद से पॉलिनोमियल जनरलाइज हो जाएगा, सबके ग्राफ एक जैसे बनेंगे। पहले क्यूबिक देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसमें देखो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम लोग। ये ले लिया 1 1 1 1। एक बात बताओ, x इक्वल टू 1 पे 1 मिलेगा तो एक पॉइंट तो हमें ग्राफ का मिल गया, -1 पे भी 1 मिलेगा, मिल गया, और 0 पे मिलेगा 0। लेकिन आप इनको सीधा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की गलती मत करना। सीधा अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो फिर y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या डिफरेंस रह जाएगा? कुछ तो डिफरेंस होगा ना ग्राफ में। आप सीधा ज्वाइन कर दोगे तो वो ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का, एक्स क्यूब का तो बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है। अब हम लोग एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं, दो कंडीशन में डिवाइड करेंगे, जब x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। मैंने x लेस देन 1 में ले लिया 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 का क्यूब यानी 1/8। यहाँ पर ले लिया 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 8, y इज इक्वल टू आ गया 8। तो देखो जरा, y इज इक्वल टू 1/2 में ये हो गया 1/2 ना, अगर ये 1 है तो ये 1/2 हो गया, दिस इज ऑल्सो 1। तो x 1/2 पे y मिल रहा है 1/8। तो ध्यान से देखो, 1 का हाफ करेंगे 1/2, उसका हाफ करेंगे 1/4, उसका भी हाफ करेंगे 1/8, यानी इतना नीचे आ गया। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। नहीं आई बात समझ में? फिर से सुनो, जब हम x 1 से छोटी वैल्यू लेंगे, फ्रैक्शन हो गया, पावर बढ़ाते जाओगे, क्यूब करोगे तो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। किसकी वैल्यू छोटी हो रही है? y की वैल्यू छोटी हो रही है। और y क्या बताता है? हाइट ऑफ द ग्राफ।
y जितना कम होगा ग्राफ उतना ही क्लोज हो जाएगा x एक्सिस के। तो वही सेम चीज इधर भी होगा, -1/2 पे -1/8 आएगा, लाइक दिस वे। याद रखना जब भी x 1 से छोटा तो क्यूब करने पे और छोटा, और y जितना कम तो ग्राफ विल बिकम क्लोजर टू x एक्सिस, और जब हम x को बढ़ा लेंगे तो y और बढ़ेगा जब x को 1 से बढ़ा लेंगे। 1 ही एक डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया है, याद रखना। तो y जो है ये चीज़ हम लोग हर चैप्टर में यूज़ करेंगे, ये जो मैंने बताया है ना ये। तो जब हम x को 1 से बढ़ा लेंगे तो उसका क्यूब करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो लेट इट बी 2 पे 8 चाहिए, 8 तो बहुत ऊपर चला जाएगा। सपोज करो यहाँ आ गया, तो इस ग्राफ को उससे मैच करना है, तो ग्राफ इस तरीके से, यानी यहाँ ग्राफ ज़्यादा वर्टिकल हो जाएगा, यहाँ भी ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ, ज़्यादा वर्टिकल, मतलब ग्राफ विल बी क्लोजर टू y एक्सिस। ग्राफ किसके क्लोजर हो जाएगा बताना, y एक्सिस के, क्योंकि y इंक्रीज करना, तो इस चीज़ को लिख देते हैं, इफ़ y इंक्रीजेस देन ग्राफ बिकम्स क्लोजर टू, ज़्यादा झुका उसका y एक्सिस की तरफ हो जाएगा, एंड y डिक्रीजेस तो बिकम्स क्लोजर टू x एक्सिस, बिकम्स क्लोजर टू x एक्सिस। तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू x क्यूब का। तो हम लोग बच्चे इतना ज़्यादा नहीं हर जगह एक्सप्लेन करते, सीधा y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ आएगा, एक 1 1 ये बनाएंगे, बीच में ऐसे 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 ऐसे, बस आपको भी यही आना चाहिए। और आप यहाँ पे बना देना 1 1, और यहाँ है -1 -1। ये ग्राफ बन गया हमारा y इज इक्वल टू x क्यूब का। क्लियर बच्चे? अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज मतलब जनरल पॉलिनोमियल, अब जब हम जनरल पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे तो उसमें या तो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा या फिर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा बताओ, इवन डिग्री या फिर ऑड डिग्री। पहले किसका करें, अभी जस्ट ऑड डिग्री का किया है ना x क्यूब, तो चलो जनरलाइज कर देते हैं। y इज इक्वल टू x क्यूब, x5, x7, x9 सो ऑन। कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, ऑड डिग्री सबका नेचर एक ही टाइप का बनेगा। देखो कैसे सोचेंगे हम लोग, दिस इज 1 1, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये जो ग्राफ है जो पेंसिल से मैंने स्केच किया, आप इसको मान लेना x क्यूब का ग्राफ है ये। अब देखो जरा, x टू द पावर 5 में भी 1 1 आएगा और 0 0 आएगा, लेकिन ग्राफ थोड़ा नीचे होगा और इधर थोड़ा ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि देखना, अगर x मैंने 1/2 ले लिया तो x क्यूब तो 1/8 ही आएगा, लेकिन x5 कितना आ जाएगा 1/32। अब बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है, 1/32 या 1/8? 1/32 छोटी है ना, तो x क्यूब से भी नीचे आ जाएगा x टू द पावर 5 का ग्राफ। यानी जैसे जैसे पावर बढ़ेगा x टू द पावर 7 में तो और भी छोटा हो जाएगा, 128, उससे भी नीचे आ जाएगा। लेकिन जब हम x को बढ़ा लेंगे तो x क्यूब में 8 आ रहा है, x टू द पावर 5 में 32 आ रहा है, x टू द पावर, तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो और ज़्यादा y एक्सिस की तरफ ग्राफ झुकता हुआ चलेगा। तो लाइट ब्लू कलर से हम लोग शो कर रहे हैं किसका ग्राफ, x टू द पावर 5 का। अब ग्रीन कलर से शो करने वाले हैं x टू द पावर 7 का। ठीक है, अब बच्चों को लगता है कि मैम ऐसे करते करते ग्राफ जो है ऐसे ही मुड़ जाएगा। नहीं, ग्राफ का शेप यही होगा, आप बता ही नहीं पाओगे कि x क्यूब का, x5 का या x7 का है। लेकिन
जब आप उसको मैग्नीफाई करोगे और कंपैरेटिव स्टडी करोगे तब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो शेप तो यही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों को जो लगता है कि मैम कुछ देर बाद फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं ग्राफ मुड़ेगा। ठीक है, ग्राफ का तो नेचर हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कॉम्परेटिव स्टडी, तो सारे ऑड पावर फंक्शन का ग्राफ इसी शेप का बनेगा। कॉम्परेटिवली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। आगे बात समझ में? अब जनरल पॉलिनोमियल में ऑड डिग्री तो हमने देख लिया, अब देखते हैं इवन डिग्री। y is equal to x square, x4, x6, x8, so on। y is equal to x square का सबको याद है ग्राफ, देखो ये बना देते हैं y is equal to x square। इसका कुछ पॉइंट जो है ना वो आपको याद करना पड़ेगा, 1 1 और -1 पे 1, जो कि कॉमन है, सब में होगा। इवन आप x टू द पावर 4 में भी देखोगे तो इसमें जब 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, -1 डालोगे तो भी 1 मिलेगा। तो दीज 3 आर कॉमन पॉइंट्स टू ऑल द इवन पावर फंक्शंस। अब देखो जरा, इसमें लाइट ब्लू कलर से बनाते हैं, ये पेंसिल वाला हो गया आपका एक्स स्क्वायर का, लाइट ब्लू कलर से बनाते हैं। तो इसमें भी वही होगा, जब ये फ्रैक्शन होगा, पास तो इसको ओरिजिन से करना है, फ्रैक्शन होगा तो नीचे नीचे चलेगा और फिर अचानक से जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये इंक्रीज करने लगेगा। तो इधर में भी ये नीचे नीचे चलेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो लाइट ब्लू कलर ग्राफ इज ऑफ x टू द पावर 4। अब आप ग्रीन कलर का ग्राफ देख सकते हो, तो इससे भी थोड़ा सा नीचे आएगा और इससे भी थोड़ा सा कॉम्पैरेटिवली ऊपर जाएगा, रहेगा तो यू शेप ही। शेप में तो आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते, शेप तो सबका एक ही जैसा होगा, लेकिन कॉम्पैरेटिवली अगर देखोगे तो पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अब आप समझ गए ग्राफ। तो ग्राफ ये सारे इवन पावर फंक्शन यू शेप ही बनेंगे, अपवर्ड यू पैराबोला, और सारे ऑड पावर फंक्शन इसी शेप के होंगे, बस थोड़ा थोड़ा कॉम्पैरेटिवली फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को ख़त्म किया। पॉलिनोमियल में क्या क्या सीखा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और फिर जनरल पॉलिनोमियल। जनरल पॉलिनोमियल सीखा हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद से है, अब कुछ स्पेशल फंक्शंस आ रहे हैं, बेसिक फंक्शन जो कि हमें सीखना है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ये प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक y इज इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ हमें सीखना है। तो देखना ज़रा, x जब 1 डालेंगे तो y 1 1 कर दिया, -1 डालेंगे तो -1, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे 2 3 4, देखो ना ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करता चलेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। 2 पे वैल्यू कहाँ चली जाएगी बताओ, 1/2। 3 पे कहाँ चली जाएगी, 1/3, लाइक दिस वे सबकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। और जब फ्रैक्शन आप डालोगे 1/2 तो y इज इक्वल टू 1/1/2, जो कि बढ़ जाएगा, ऊपर जाते ही रिवर्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1/2 पे 2 तक जाना है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। ऐसा ही कुछ इधर भी होगा, जैसे जैसे हम -1 से उधर जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको पैरेलल क्यों दिखला रहे हैं, y एक्सिस के टच क्यों नहीं करा रहे हैं? ध्यान से देखना, जब x आपका 0 की तरफ जा रहा होगा तो y क्या आ जाएगा, 1/0, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ, तो वो ये वाली सिचुएशन है। और जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y जाएगा 1/∞, यानी कि 0 की तरफ, वो ये वाली सिचुएशन है।
x इन्फिनिटी पे y 0 यानी कि बिल्कुल x एक्सिस को टच करता हुआ दिखाएंगे और इधर में y एक्सिस को टच करता हुआ दिखलाएंगे। अब आप थोड़ा सा ग्राफ को छोटा करो और एक नज़र मारो इस पे। छोटा कर दिया मैंने। अब आपको क्या लग रहा है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये क्या है बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हाइपरबोला तो आपको दिख रहा है ये, लेकिन ऐसा हाइपरबोला जिसके एजिम्टोड क्या है बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सिस है ये, इसलिए इस हाइपरबोला को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जितने भी प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप होंगे ना, उनमें आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टीचर ने माइक्रो में ये वाला क्वेश्चन दे दिया कि p इज इक्वल टू 1/x-2, या सीधा टीचर आपके 1/x ही देते हैं, शिफ्टिंग अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, तो आप क्या करोगे, इधर ले लोगे डिमांड, इधर ले लोगे प्राइस और सीधा ये बना दोगे। इधर वाला मत बनाना, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना ही क्वांटिटी नेगेटिव होता है ना ही प्राइस नेगेटिव होता है। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बनाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का शो नहीं करेंगे। जब मैथमेटिक्स होगा तब तो x और p में भी नेगेटिव, क्योंकि हमें नहीं पता x और p क्या है। अगर जनरल वैल्यूज़ होगी तब तो थर्ड क्वाड्रेंट का भी शो करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट का शो नहीं करते। बात आ गई बच्चे समझ में? अभी तो बहुत सारे फंक्शन हैं, एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो क्लास 3 में हम बता दें आपको कि अभी कौन कौन से फंक्शन रहते हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडुलस फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर e⁻x, ln x। ये सब कुछ स्पेशल फंक्शन है जो कि हमें करना है। जब ये कर लेंगे उसके बाद से फिर हम लोग मॉडिफिकेशन पे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? तो मॉडिफिकेशन हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही शुरू हो जाए, या फिर आगे भी जा सकता है, या शुरू कर देंगे फिर एक और क्लास लेंगे तो सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस उसमें करवा देंगे। तो हार्डली आपके 2 क्लास तो और लगेंगे ही लगेंगे इसमें, चैप्टर 2 में। तो बच्चे फिर आज के लिए इतना ही क्लास 2 में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इन टॉपिक्स के साथ।